जय श्री राम। उत्तरकांड दोहा 87 87 से 100 9वां एपिसोड शुरू। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। सोठा। सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, सत्य कहूँ खग तो ही, परिहरि आस भरोस सब, अस विचारे भजु मोहि। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अर्थात अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझे को भज। कबहु काल न व्याप ही तो ही, सुमिरे सुभजे से निरंतर मोही। प्रभु बचनामृत सुनी न अघाऊ, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊ। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, कही किमि सकहि तिनहि नहीं बयना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठी धाई, कही मृदु बचन लिए उर लाई। गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। सोठा। अशुभ बेश कृत शिव सुखद, जेहि सुख लागे पुरारी। तेहि सुख महु संतत मगन, अवधपुरी नर नारी। जिस सुख के लिए सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। जिन बारक सपने हूँ लहेऊ, सोई सुख लवलेस। ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति, ते नहीं गनहि खगेश। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुनि अवध रहूं कछु काला, देखूं बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायऊं, प्रभु पद बंदे निज आश्रम आयऊं। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमें मोहि न चावा।
इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनुर खगराई, जाने न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। सोरठा। ज्ञान की होई विराग बिनु, बिनु गुरु होई कि ज्ञान। सुख की लहई हरि भक्ति बिनु, गावहीं वेद पुराण। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। तात सहज संतोष बिनु, को विश्राम की पाव। कोटि जतन पचि पचि मरये, चले कि जल बिनु नाव। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हु नाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल बिहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्नों में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम जी के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश के नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध के पावई कोई। विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है, अर्थात तो पोल पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। बिनु तप तेज के कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील के मिल बिनु बुद्ध सेवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होई कि थीरा, परस की होई बिहीन समीरा। कवने सिद्धि के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते अर्थात ढरते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। सोरठा।
तज कुतर्क संशय सकल अस विचार मति धीर, करुणा कर सुंदर सुखद भजऊं राम रघुवीर। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निजमति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहूँ न कछु करि जुगति विशेषी, यह सब मैं निज नयनन देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आँखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते। तुम हहि आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पाव की थाहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है? राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश अर्थात स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूम केतु सत कोटि सम, दुरा धर्ष भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत है। वे भगवान अरबों धूम केतुओं, पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पूग न सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है। अरबों यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। काम धेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान
सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शीशों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। छंद। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे, जिम कोटि सत खद्योत सम रवि करत अति, कहत अति लघुता लहें। एहि भांति निज निज मति बिलास, मुनीस हरि ही बखा नहीं, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सब प्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपने अपने बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं। किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। रामो अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनऊ, तुम ही सुनायो सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। सोरठा। सुख निधान करुणा भवन, भाव्य बस्य भगवान, भजई सदा सीता रवन, तज ममता मदमान। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वश हैं, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा जानकी नाथ जी का ही भजन करते रहना चाहिए। सुनि भुसुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। भुसुंड जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षी राज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल भर आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझ पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना, पुण्य पुण्य काग चरण सिरुनावा, जाने राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभुषुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर समु होई, संशय सर्प ग्रसे मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गा रूढ़ी रघुनायक, मोहि जियायउ जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना।
आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी अर्थात सांप का विष उतारने वाले, गारुड़ी के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंसि विविध विधि शीस नाई कर जोरी, बचन विनीत सप्रेम मृदु बोले गरुड़ बहोरी। उनकी काकभूषुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊं स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सादर कहूँ जाने दास निज मोही। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदरपूर्वक मेरे प्रश्न का विचारपूर्वक उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान बिरत विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहूँ कहा कहूँ नभ गामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया, हे तात सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुन मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हूँ नास तब नाही। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहाई, सो मोरे मन संशय अहाई। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर अर्थात शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। सोठा अति कराल कारण कवन, तुम ही न व्यापत काल। ज्ञान प्रभाव की जोग बल, मोहि सो कहूँ कृपाल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता। इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए मोर, मोह ब्रह्म भाग। कारण कवन सुनाथ सब, कहूँ सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुनि हर्षउ कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषुंड जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे।
सुनि तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त व सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत नाना, बिरत विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेह बिनु को न पावई क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ शम अर्थात मन को रोकना, दम अर्थात इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। सोरठा। श्रुति सम्मत सज्जन कहहि, पन्न गारि असि नीति। करई जान निज परम हित, अति नीचहु सन प्रीति। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। तेहि ते पाटंबर रुचिर, पाट कीट ते होई। परम अपावन प्राण समन, कृमि पालई सब कोई। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजई रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि को विद न प्रशंसहि तेहि। राम भगति एहि तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जोनि जन्मे उजह नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। अनेक जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। देखऊं करी सब कर्म गुसाई, सुखी न भयऊं अब ही की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब
इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु विह गेस, सुनि प्रभु पद रति उपजई जाते मिटहि कलेस। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। ते ही कलिजुग को सलपुर जाई, जन्मत भयो शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत्त परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला। यद्यपि रहूं रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमा गम पुराण अस गावा। कवने हूँ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसित धर्म सब, लुप्त भय सद ग्रंथ। दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुन हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। वरन धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा
कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्या रंभ दम्भ रत जोई, ता कहूँ संत कहें सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग हाँकता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी। जो कहे झूठ मसखरी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी हैं। अशुभ वेशभूषण धरे, भच्छ अभच्छ जे खाही। ते जोगी ते सिद्ध नर, पूज्यते कलियुग माही। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य, खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। सोरठा। तिनकर गौरव मान्य तेई, जे अपकारी चार। ते बकता कलिकाल महू, मन क्रम बचन लबार। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार हैं अर्थात झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी बिबस नर सकल गोसाई, ना चहि नट मर कटकी नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेऊ ले ही कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करते हैं। सौभागिनी विभूषण हीना, विद्वन के सिंगार नवीना। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। मातु पिता बाल कर नहीं बोलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे।
ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, कोड़ी लागे लोभ बस करें विप्र गुर घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कोड़ियों अर्थात बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बादहि शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाटी, जाने ब्रह्म सो विप्र बर आंख दिखा वही डाटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं हम क्या तुमसे कुछ कम है? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। ते अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलिजुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी अर्थात ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरु तिन्ह हूँ घालहीं, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालहीं। कल्प कल्प भरी एक एक नरका, परहि जे दूषहि श्रुति करे तरका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। कल्प कल्प भरे एक एक नरका। जे बरना धम तेल कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। तेली कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे है, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन सन आप पुजावहीं, उभय लोक निज हाथ न सावहीं। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सट वृषली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना। सब नर कल्पित करहि अचारा, जाई न बरने अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन संकर कली, भिन्न सेतु सब लोग। करहि पाप पा वही दुख, भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत विरति विवेक। ते ही न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। छंद। बहुदाम सवारहि धाम जति, विषया हरि लीन न रही बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलिको तुक तात न जात कही।
सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कहीं नहीं जाती। कुलवंती निका रही नारी सती, ग्रह आने चेरी निबेरी गति। सुत माँ नहीं मातु पिता तब लौं, अबला नन दीख नहीं जब लौं। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करे दंड विडम्ब प्रजा नितहि। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। नहीं मान पुराण न बेदहि जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी। कलिबार ही बार दुकाल परें, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरें। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। दोहा 87 से 100 तक। एपिसोड 9वां संपूर्ण। जय श्री राम।